हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। आज आपका पेपर था वार्षिक परीक्षा 2023-24। इसमें कक्षा 7वीं का विज्ञान का आज पेपर था दोस्तों, 1 मार्च को। तो इस परीक्षा में क्या क्या आपके प्रश्न आए थे, कैसे प्रश्न पूछे गए थे और उनके उत्तर क्या क्या लिखने थे, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं। ये आंसर शीट है आपकी, आंसर की वीडियो है दोस्तों, और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो वीडियो दिया था उसमें से काफ़ी प्रश्न आज की परीक्षा में आए थे। तो आइए देखते हैं इसमें हम यहाँ पूर्णांक 60 नंबर का आपका जो पेपर है, इसमें देखते हैं परीक्षा अवधि है ना, 2-2.5 घंटे आपका है। बहुविकल्पी प्रश्न जो पूछा है, तो आइए शुरू करते हैं सारे प्रश्न। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आगे आने वाले पेपर के लिए आपके इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो उस चैनल पर डली है ना। सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, इनकी मैंने वीडियो डाल दिया है। 2-2 3-3 एक एक विषय के 2-2 3-3 वीडियो हैं, तो उनमें उनको चैनल पे जा कर के देखें। आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपको पूछा था, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, परजीवी का उदाहरण क्या है? तो इसमें होगा दोस्तों घटपर्णी है ना। घटपर्णी आपका सही उत्तर है। परजीवी सॉरी परजीवी का उदाहरण क्या है? तो अमरबेल है। डी नंबर इसमें सही उत्तर आएगा। परजीवी है यानी दूसरों पर आश्रित रहता है, अमरबेल इसमें सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 2 है, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं, तो इसे हम रदनक कहते हैं। ए नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका, है ना। क्या आ जाएगा? ये रदनक हो जाएगा, जो आपके चीरने और फाड़ने वाले दांत हैं। तो प्रश्न दूसरा का ए नंबर हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा था, मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है, उन्हें क्या करके? तो उन्हें पंखे के नीचे रख करके बढ़ाया जा सकता है। तो सी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। चौथा नंबर का प्रश्न है, चाल का मूल मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड है। तो डी नंबर इसमें आपका सही उत्तर है चौथे का। और पांचवा है, जल प्रदूषण के कारण होने वाली जो बीमारी है वो टाइफाइड हो जाएगी। ए नंबर सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 तक के उत्तर हो गए दोस्तों। अब हम देखते हैं प्रश्न 6 से प्रश्न 10 तक। तो प्रश्न 6 में आपसे पूछा था, इसमें छठवां प्रश्न की पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण खालिस्तान के रूप में होता है। तो यहाँ पर इसके उत्तर मैं भी आपको दिखाता हूँ। प्रश्न छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, है ना। जैसे झूले झूले की गति, तो इसको दोलन गति कहते हैं। डॉक्टरी थर्मोमीटर में बल्ब यहाँ पारा आ जाएगा आपका, है ना। बाकी आपके लिखित उत्तर मैं इसमें दिखा रहा हूँ, तो देखिए किस प्रकार से आपके लिखित उत्तर हैं। तो देखिए, तो छठवें नंबर में आएगा मंड या स्टार्च लिखना था आपको, है ना। सातवें में स्टारफिश आ जाएगा, जैसे छठवें में पूछा है आपसे कि पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ का भंडारण, तो क्या हो जाएगा यहाँ? स्टार्च, है ना। स्टार्च या मंड स्टार्च के रूप में होता है, इस प्रकार से आएगा। फिर है, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार खालिस्तान करती है, तो यहाँ आ जाएगा स्टारफिश। क्या करती है? स्टारफिश मछली जो होती है वो इनका आहार कर लेती है। तो आपको स्टारफिश लिखना है छठवें में, सॉरी सातवें में। आठवें में आ जाएगा आपका पारा, नौवें में आ जाएगा श्वेत रक्त कणिका, और 10वें का आ जाएगा दोलन गति। तो इस प्रकार से ये प्रश्न 10 तक आपके कंप्लीट हुए, जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति है। इसके बाद हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11 आपका। तो 11वें प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, ये सारी चीज़ें देखते हैं और इनके उत्तर देखते हैं। अब ये लघुत्तरी प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से आपके 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे, है ना। तो इनको अच्छे से लिखिएगा। और काफ़ी सारे प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो में बताया था मैंने, उसमें से आए हुए हैं। और दोस्तों आगे आपके सामाजिक विज्ञान, संस्कृत का जो पेपर है, उनके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। 2-2 3-3 वीडियो मैंने डाल दिया है महत्वपूर्ण प्रश्नों की, कि किस प्रकार से पेपर आएगा। तो उन्हें देखने के बाद आपके पेपर और अच्छे बनेंगे, आपके प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। तो उन्हें चैनल सब्सक्राइब करके देखिए। और प्रश्न 11वां देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? ये आपसे पूछा है। तो 11वां के उत्तर में आपको लिखना है कि प्रश्न नंबर 11 का उत्तर लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 11 का उत्तर आप लिखेंगे। इसके बाद हम प्रश्न 12 देखते हैं। तो 12वें नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है दोस्तों कि अग्रचवर्णक के कार्य लिखिए। तो ये भी 2 नंबर का प्रश्न है, तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे अग्रचवर्णक के क्या कार्य होते हैं। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि अग्रचवर्णक भोजन को चीरने और फाड़ने के लिए होते हैं। इस प्रकार से प्रश्न 12 के उत्तर में आपको लिखना है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। 13वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है इसमें। प्रश्न 13 है कि कोई 2 प्राकृतिक एवं 2 रासायनिक सूचकों के नाम लिखिए। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना। पूरे 26 प्रश्नों के उत्तर आज इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। पूरे 26 प्रश्नों के उत्तर हैं, अपने अपने उत्तर जरूर मिला लीजिएगा। कोई 2 प्राकृतिक एवं 2 रासायनिक सूचकों के नाम लिखना है। 2 नंबर का प्रश्न है। तो प्रश्न 13, इसका उत्तर हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक सूचक में लिख देना कि हल्दी, लिटमस और चाइना रोज की पंखुड़ी। और रासायनिक सूचक है लाल गोभी, शलजम का छिलका। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 13 के उत्तर में लिखना था। 14 का उत्तर, प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछा है कि
देखते हैं 14 नंबर पूछा है डायलिसिस किसे कहते हैं, है ना। तो डायलिसिस किसे कहते हैं, तो इसके उत्तर में लिखिएगा 14 में कि डायलिसिस रक्त को कृत्रिम रूप से फिल्टर करने की प्रक्रिया होती है। इस प्रकार से 14 का उत्तर हो जाएगा कि डायलिसिस क्या है, तो ये रक्त को कृत्रिम रूप से पृथक फिल्टर करने की जो प्रक्रिया है उसे हम डायलिसिस कहेंगे। इसके बाद 15 नंबर का प्रश्न तो पूछा था आपसे कि पादपों में दो प्रकार के यानी जनन कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो लिखेंगे दो प्रकार के होते हैं, कौन से, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। इस प्रकार से दो प्रकार के जनन होते हैं, ऐसे आपको प्रश्न 15 में लिखना है। 16 नंबर का जो प्रश्न था वो पूछा था कि ह्यूमस क्या है, उसके बारे में बताइए। तो 16 में लिखते हैं कि ह्यूमस एक काला कार्बनिक पदार्थ है जो पौधे एवं पशु के क्षय होने पर मिट्टी में बनता है। तो इस प्रकार से ये 16 तक के प्रश्न हुए। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17। 17 नंबर के प्रश्न में आपसे क्या प्रश्न पूछा है, और ये दोस्तों 3-3 नंबर के प्रश्न होंगे आपके लघुत्तरी प्रश्न 17 से 22 तक, जिनमें आपको 3-3 नंबर मिलेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से आपको इनके उत्तर लिखना था और क्या क्या चीज़ें आपके लिए इसमें इम्पोर्टेंट थी। तो देखिए 17 नंबर का प्रश्न पूछा है कि थल समीर का चित्र सहित वर्णन कीजिए। ये आपका 3 नंबर का प्रश्न था, थल समीर का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो थल समीर वाला देखते हैं हम कहाँ पर है। तो देखो 17 नंबर का प्रश्न ये इस प्रकार से आपको लिखना था कि थल समीर का आपको चित्र सहित वर्णन करना है। तो थल समीर इस प्रकार से बना देते आप, यहाँ ठंडी हवा है, ठंडी हवा ऐसे जा रही है समुद्र की तरफ, और समुद्र में पहुँचने के बाद वो गर्म होकर के फिर ऊपर उठ रही है इस प्रकार से, है ना। तो ऐसे ये चित्र बनाते, और यहाँ लिखना था कि सूर्यास्त के बाद स्थलीय भाग जलीय भाग की अपेक्षा अधिक ठंडा होता है, जिसके कारण हवा स्थल से जल की ओर चलना प्रारंभ कर देती है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 17 के उत्तर में लिखना था, एक छोटा सा चित्र बना करके, है ना। इसके बाद हम 18 नंबर का प्रश्न देखते हैं बच्चों। 18 नंबर का प्रश्न क्या पूछा था आपके लिए। तो प्रश्न नंबर 18 पूछा है कि अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। प्रश्न 18 में है अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 18 का। आइए देखते हैं कैसे लिखना है इसके उत्तर में। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 18 में लिखना है, जो आपका सटीक उत्तर है। तो ऐसे आप लिखेंगे। 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 19 आपसे इसमें पूछा है बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। बीजों की प्रकीर्णन की जो विधियाँ होती है उनके नाम लिखना है आपको। तो किस प्रकार से लिखना है देखते हैं, आइए इसका उत्तर हम। इसके उत्तर में लिखिएगा प्रश्न 19 के उत्तर में कि बीजों का जो प्रकीर्णन है वो हवा द्वारा होता है। जैसे कुछ पौधे के बीज हल्के होते हैं जो हवा द्वारा उड़कर दूर तक चले जाते हैं। फिर पानी द्वारा भी होते हैं, यानी जल निकाय के पास जो पौधे बढ़ते हैं उनके बढ़ने से कुछ बीजों में प्रकीर्णन हो जाता है। फिर जानवरों के द्वारा, तो कुछ बीजों पर कांटेदार हुक लगे होते हैं जो जानवरों के शरीर से चिपक कर दूर तक चले जाते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या लिखेंगे, बीजों के प्रकीर्णन में आपको प्रश्न नंबर 19 का उत्तर लिखना था, जो आपका पूरा 3 नंबर का है। 20वां प्रश्न देखते हैं इसमें क्या पूछा है प्रश्न नंबर 20 में आपके लिए। तो 20वां प्रश्न था दोस्तों कि दो स्टेशनों, यह मैथ्स है ना, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने से 4 घंटे लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब दो स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, 240 किलोमीटर है, और जो रेलगाड़ी है वो 4 घंटे ले रही है। तो इसकी क्या हमें ज्ञात करना है, रेलगाड़ी की चाल। तो किस प्रकार से आपको इसमें इसको हल करना था ये हम देखते हैं। तो आइए पूरा हल बता रहा हूँ आपको। तो इस प्रकार से आप चाल का सूत्र लगाते, चाल ज्ञात करना है इसलिए चाल का सूत्र लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। इस प्रकार से हमने लिखा है ना। तो दूरी क्या है हमारी 240, तो 240 लिख दिए, है ना। और समय दिया है दोस्तों 4 घंटे, तो 240 बटे 4, दूरी बटे समय, दूरी की जगह दूरी, समय की जगह समय, काट देंगे हम। 4 एकम 4 और 4 6 24 और शून्य बचा 4 शून्य शून्य। कितना आया उत्तर, 60 आया हमारा। तो हम लिख देंगे कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल होगी। इस प्रकार से आपको इसे हल करना था। तो ऐसे आपको 20 नंबर में हल करना था। 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका उत्तर आएगा, जो आपका सही उत्तर है। आपको पूरे नंबर इसमें मिल जाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करते। इसके बाद 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर में पूछा है कि प्रश्न है आपके लिए कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो खाद्य श्रृंखला को समझाना है इसमें उदाहरण देकर। तो आइए देखते हैं 21 नंबर के उत्तर में आपको किस प्रकार से लिखना था, इसका उत्तर क्या लिखना है आपको। तो प्रश्न नंबर 21 जो है उसका उत्तर हम लिखेंगे खाद्य श्रृंखला में कि किसी परितंत्र में उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के क्रमबद्ध प्रवाह को खाद्य श्रृंखला हम कहते हैं। और उदाहरण दे देते, जैसे घास जो है सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, और एक खरगोश घास को खा जाता है, और खरगोश को फिर लोमड़ी खा जाती है ना। फिर आगे और लिख सकते थे कि लोमड़ी को फिर शेर खा जाता है। इस प्रकार से भी
आप खाद्य श्रृंखला को समझा सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 21 के उत्तर में आपको लिखना था। 22 प्रश्न पूछा था कि रोगों के नाम लिखना है आपको, तो 22 प्रश्न में आप लिख सकते थे कि कालरा, टीबी, दस्त, पीलिया आदि, है ना। ये क्या होता है, पानी से होने वाले रोग हैं। और इसको क्या करना है, जल को रोग मुक्त करने के लिए 2 रसायनों के नाम लिखने बोला था, तो क्लोरीन लिख देते और क्लोरेमाइन, है ना, या ओजोन, इनमें से कोई 2 आपको लिख देना था। तो ये आपका बिल्कुल सही होता, 22 नंबर का उत्तर है ये। और दोस्तों, आने वाला जो आपका पेपर है उसके लिए मैंने 2-3 वीडियो, एक एक विषय के 2-2 3-3 वीडियो बना दिया है चैनल पे, जिनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो उनको चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को ज़रूर से देखिएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23, है ना, जो आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न है, और यह 5 नंबर का प्रश्न होगा दोस्तों। लोहे को जंग से बचाने के लिए किए जाने वाले 3 उपाय लिखिए बोला है ना। तो 23 नंबर के प्रश्न में देखते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। तो यहाँ पर 23 नंबर के प्रश्न में देख लीजिए उत्तर में कि जंग से बचाने के जो उपाय हैं, तो पहला लिख देंगे लोहे की वस्तुओं पर पेंट लगाकर, दूसरा लिखेंगे तैलीकरण करके यानी तेल लगा करके, और तीसरा लिख देंगे लोहे की वस्तुओं पर जिंक का आयरन चढ़ाकर या आवरण चढ़ाकर। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 23 के उत्तर को कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं आगे 24 नंबर का जो प्रश्न है। प्रश्न नंबर 24 में आपसे पूछा है कि हम उच्छ्वासन के समय कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, इसे प्रयोग द्वारा समझाइए। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 24 में कि हम उच्छ्वासन के समय, इस प्रकार से लिखना कि उच्छ्वासन के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर से बाहर निकालते हैं, और फेफड़ों से वायु या गैसों का बाहर निकालना एवं पसलियों की पेशियां इसमें शिथिल हो जाती है। इस प्रकार से आपको 24 का उत्तर लिखना है। 25 नंबर में पूछा था लघुपतन क्या है, शॉर्ट सर्किट क्या है ना, इस प्रकार से पूछा था, और विद्युत फ्यूज बनाने में इनका उपयोग क्यों किया जाता है, इस प्रकार से पूछा था। तो इसके उत्तर में अ नंबर में लिखेंगे कि लघुपतन या शॉर्ट सर्किट होने पर अत्यधिक विद्युत धारा का प्रभाव होता है, जिससे विद्युत उपकरण गर्म हो जाते हैं, उनमें आग लग सकती है। इस प्रकार से आपको अ नंबर में लिखना है। और वहीं पे ब नंबर था, उसमें लिखते हैं कि विद्युत फ्यूज बनाने में सीसा और टिन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में अतिवृद्धि से बचाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से ब नंबर लिखना था। तो ये 25 आपका कंप्लीट हो गया, है ना। 26 नंबर का प्रश्न पूछा था दोस्तों, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखना था। तो लिख देंगे एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब, एक तरफ आभासी प्रतिबिंब, और लिख देना वास्तविक में लिख देंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब में लिख देना आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। फिर वास्तविक प्रतिबिंब में लिखते हैं इसमें प्रकाश किरण वास्तव में आती है, और आभासी में इसमें किरण आती हुई प्रतीत होती है, बस सही में नहीं आती है, सिर्फ हमें दिखाई देती है कि आ रही है ना। फिर वास्तविक प्रतिबिंब में कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी में लिखते कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से ये 26 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए, जो कक्षा 7वीं के आपके आज 1 मार्च का जो पेपर है दोस्तों, उसमें ये पूरे 26 प्रश्न हैं। तो आप अपने अपने पूरे उत्तर मिला लीजिए, और आने वाले पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारी चीज़ें चैनल पर डली हुई हैं आपके लिए कि इंपॉर्टेंट प्रश्न कैसे हैं, अभ्यास प्रश्नों की सीरीज, सब कुछ डला हुआ है दोस्तों। तो वहाँ से जा कर के आप उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। धन्यवाद।